अंडे के फ़वाइद। अंडे को कभी तेज़ आग पर नहीं पकाना चाहिए और ना ही ज़्यादा सख्त पकाना चाहिए। इस तरह अंडे में मौजूद सफ़ेदी और जर्दी के जौहर मोसरा ज़ाइल हो जाते हैं। तेज़ आग पर अंडे में मौजूद प्रोटीन के ज़ाय होने का खदशा होता है। अंडा मशहूर आम चीज़ है जिससे तकरीबन हर शख्स वाकिफ़ है। दूध की तरह अंडे में मुकम्मल खुराक होती है, यानी इसमें वो तमाम अज्जा मौजूद होते हैं जो सेहत को कायम रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। अंडा मकवी ग़िज़ा होने के साथ साथ दिमाग और आँखों को भी तक़वियत देता है। बीमारी के बाद होने वाली नकाहत को दफ़ करता है। लोग इसे मौसम सरमा की ग़िज़ा ख्याल करते हैं, लेकिन यह मौसम गर्मा में भी मुफीद है। अंडा प्रोटीन, फास्फोरस और कैल्शियम से भरपूर है। अंडा प्रोटीन से भरपूर होता है। प्रोटीन गोश्त, पोस्त और पठों की साख्त के काम आते हैं। इससे जिस्म में ताकत और हरारत पैदा होती है। कैल्शियम, फौलाद, फास्फोरस बदन इंसानी के लिए बड़े अहम हैं। कैल्शियम फेफड़ों की साख्त को दुरुस्त रखने और जिस्म की नशोनुमा में और पेशाब की तेज़ाबियत दूर करने में अहम किरदार अदा करता है। फौलाद खून के सुर्ख ज़र्रात पैदा करता है। फास्फोरस असाब को ताकत देता है। अंडे में मादनी नमक भी पाए जाते हैं। शेख अल रईस बोली सीना के नज़दीक अंडा तक़वियत क़ल्ब के लिए मुफीद है। अंडा उबालकर और सालन में पकाकर खाया जाता है। अक्सर लोग अंडे को नाश्ते का अहम जुज़्व बनाते हैं। मौसम सरमा में अंडों का हलवा भी बनाया जाता है। वैसे तो कई जानवरों के अंडे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मुर्गी के अंडे ज़्यादा खाए जाते हैं। इसके बाद बतख के अंडे में जो सफ़ेदी और जर्दी होती है, सबसे ज़्यादा मुफीद यही है। अंडे को कभी तेज़ आग पर नहीं पकाना चाहिए और ना ही ज़्यादा सख्त पकाना चाहिए। इस तरह अंडे में मौजूद सफ़ेदी और जर्दी के जौहर मोसरा ज़ाइल हो जाते हैं। तेज़ आग पर अंडे में मौजूद प्रोटीन के ज़ाय होने का खदशा होता है। यही वजह है कि लोग अमूमन अंडा हाफ बॉयल इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो हर ज़ाइल ना हो जाए। अंडे किस कदर खाए जाएं, इस बारे में कोई हतमी राय नहीं। एक ख्याल है कि जिस कदर अंडे खाएं मुफीद हैं। दूसरी राय है कि अंडों का बकसरत इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती है कर अमराज क़ल्ब हो सकते हैं। इसलिए मुनासिब तरीक़ा एतदाल ही का है। अंडे को उबालकर छीलकर सफ़ेदी और जर्दी समेत खाया जाता है। बाज़ लोग कच्चा अंडा ही पी जाते हैं, मगर मुनासिब तरीक़ा यह है कि अंडे को पानी में इतनी देर तक उबाला जाए कि सफ़ेदी पक जाए और जर्दी पकने के करीब हो। छोटा अंडा तकरीबन 3 मिनट और बड़ा अंडा तकरीबन 4 मिनट, यानी पूरे तौर पर ना पके, फिर इसको उतारकर और छीलकर इस पर ज़रा सा नमक और मिर्च छिड़क कर खाया जाए। ये तरीक़ा हाफ बॉयल खाने का है। अंडे को दूध में फेंटकर शहद में मीठा करके पीना मुफीद है। तरकीब यह है, अंडे की सफ़ेदी और जर्दी निकालकर साफ प्याले में रखें। इसके ऊपर जोश खाया हुआ दूध डालकर फेंट लें, फिर शहद मिलाकर पी लें। अंडे के फ़वाइद। अंडे खून पैदा करते हैं। दिल, दिमाग और बाल को क़ुव्वत देते हैं। कमज़ोर मरीज़ों की बेहतरीन ग़िज़ा है। अंडे की जर्दी से रोग़न निकाला जाता है, जो बाल आगानी में बड़ा मुअस्सर होता है। आम जिस्मानी कमज़ोरी में 2 अंडों की जर्दी और सफ़ेदी एक प्याले में डालकर अच्छी तरह से फेंटें और फिर गर्म दूध पाव भर में 3 चम्मच खालिस शहद मिलाकर पीने से बहुत फ़ायदा होता है। जिन लोगों को राशा की शिकायत हो, उनके लिए पके अंडे की जर्दी निहायत मुफीद दवा है। उन्हें चाहिए कि वो रोज़ाना निहार मुँह 2 आध पके अंडों की जर्दी खाएं। बच्चों को कै और दस्त आने की सूरत में एक अंडे की सफ़ेदी को पाव भर पानी में फेंटकर चीनी मिलाकर पिलाने से सेहत होती है। अंडों की छिलकों का कुश्ता बनाकर जरियान, सैलान अलरहम और ज़ियाबीतस की बीमारियों में इस्तेमाल करना बेहद मुफीद है। सीने की जलन की सूरत में गर्म दूध में देसी अंडा फेंटकर पिलाने से अफाका होता है। गिरते हुए बालों को रोकने के लिए अंडा फेंटकर बालों की जड़ों में लगाने और 2 घंटे बाद सर धोने से बहुत फ़ायदा होता है। कम से कम 1 हफ्ता तक ये अमल करना ज़रूरी होता है। सीना की खड़खड़ाहट और मैदा के मुंह से खून आने को रोकता है।
انڈا لحمیات کا بہترین ماخذ ہے۔